अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर विद अस। हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने वेस्ट कनाडा और जो प्लान है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हमारे साथ मेरे साथ इनफैक्ट जो मेरे ट्रैवल पार्टनर होंगे वो होंगे मंजर रिजवी। ये नॉर्मली तो पस मंज़र होते हैं, लेकिन मेरी अब कोशिश होगी कि ये थोड़ा हमें मंज़र में भी नज़र आए इस पूरे व्लॉग के अंदर। जो प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक मंजर भाई हाय कर दें अपने चाहने वालों को करोड़ों चाहने वाले अच्छा, तो ये प्लान है भाई, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मैं इस पे एग्री नहीं हूँ अभी तक, लेकिन लेट्स सी कि ये हम कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हम अभी फ़िलहाल टोरंटो एयरपोर्ट पे बैठे हैं। आज तारीख है 27 सितंबर और रात के तकरीबन बज रहे हैं 9:05। हमारी फ़्लाइट है 10:22 पे, राइट। और कैलगरी की हमारी फ़्लाइट है जो कि जाएगी आई थिंक 4.5 आवर्स की फ़्लाइट है। सो हम आज रात को कैलगरी लैंड करेंगे। कैलगरी का टाइम हमसे 2 घंटे पीछे है टोरंटो से। कल से हमारा एक्चुअल जो है वो सफ़र स्टार्ट होगा। यहाँ से तो हम बाय एयर जा रहे हैं, लेकिन जो पूरा वेस्ट कनाडा है जिसके अंदर 3 प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश कोलंबिया है, अल्बर्टा है, सस्काचुआन है, ये तीनों हम कवर करेंगे बाय एयर। इन शॉर्ट प्लान ये है कि हमें कोई 7-8 डेज़ के अंदर कोई 5,000-6,000 किलोमीटर्स ड्राइव करनी है। मैं इस पे भी कन्विंस नहीं हूँ। लेट्स सी, मंजर भाई इसमें बड़े प्रो हैं। वो पूरा जो साउथर्न ईस्ट ओंटारियो है वो पूरा देख चुके हैं। कनाडा इनफैक्ट नॉट ओंटारियो। तो जो प्लान है वो मेरे सामने इस वक्त मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि हमारे पास टोरंटो से कैलगरी है, फिर हम कैलगरी से बैंफ जाएंगे, बैंफ से हम जैस्पर जाएंगे, जैस्पर से रेड डियर जाएंगे, फिर हमारा एडमिंटन है, फिर वैंकूवर है, विस्लर विजिट है, उसके बाद फिर हम वापस वैंकूवर जाएंगे, विक्टोरिया आइलैंड है, फिर हम वापस कैलगरी आएंगे, वहाँ से हम जाएंगे सैस्कातून, फिर वहाँ से हम वापस कैलगरी आएंगे और फिर हम टोरंटो आएंगे। ये सब कैसे होगा मुझे खुद नहीं पता। ये सिर्फ उनके लिए कि जो एक्सप्लोर वाकई करना चाहते हैं वहाँ पर, और कितना रियलिस्टिक हो सकता है आपको 7-8 डेज़ के अंदर ये सारा प्लान करना। बेसिकली हम घूमने फिरने तो हमारा एक है, लेकिन एक्चुअली मंजर भाई को कुछ वहाँ पर काम है तो हमें इसलिए करना पड़ रहा है। तो हम आपको अपडेट्स देंगे होटल की, कौन सा होटल है, कितने उसके फेयर्स हैं, टिकट प्राइसेस, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले व्लॉग्स में इस तरह मिलती रहेंगी। मंजर भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह इससे पहले भी हम कोई 12 दिन में 8,000 किलोमीटर कर चुके हैं, तो 5,000 तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। मिलते हैं फिर आपसे। ओके जी, हम कैलगरी पहुंच चुके हैं। इस वक्त रात के कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहा है, रात के 1:30 बजे हैं। और अभी हम जो है वो मंजर भाई बुक करा रहे हैं उबर और होटल। होटल में जो है वो पानी ढूंढते रहे कोई। ये पहला होटल ज़िंदगी में मैंने देखा है जिसमें पानी नहीं था पीने का। और फिर हम उसने कहा वेंडिंग मशीन में जाएं, फिर हम नीचे रिसेप्शन पे आए तो उसने कहा इधर से भर के ले जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मैं वेंडिंग मशीन भी दिखाता हूँ। ये 1901 की वेंडिंग मशीन है जो कहती है कॉइन्स डालो। अब कॉइन्स कहाँ से लाएँ भैया, अब तो सब क्रेडिट कार्ड टैप चलता है। एनीवेज, अब हमने यहाँ से पानी भर लिया रिसेप्शन से। ये हाल हो गए गांव में पानी भर के लेके जाते ना, अपने मंदिर भाई बेचारे पानी भर भर के ला रहे पानी भर के लाओ, दवा खाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैलगरी में पहला दिन है, सुबह हो चुकी है, लेकिन दिन शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको कल से मुतालिक अपडेट दे दूं जो मैंने कल रात में नहीं दी थी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे और बड़ा लंबा सफ़र था। एयरलाइन के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो हमने टिकट बुक कराई थी वो फ्लेयर एयरलाइन से कराई थी, और तकरीबन एक टिकट जो हमें पड़ा था वो $164 कैनेडियन, लेकिन उसमें बैगेज इंक्लूड नहीं था।
विच मीन्स कि आप सिर्फ एक पर्सनल आइटम यानी कि एक लैपटॉप का बैग जिसका वेट तकरीबन 7 kg होना चाहिए वो आप रख सकते थे। हाउएवर हमने एक जो है वो एडिशनल बैगेज उसमें बाई किया था एक टिकट के साथ, जो हमें तकरीबन $95 या आई थिंक टैक्स इंक्लूडेड था, आई डोंट नो, बट रफली $95 में हमें उसमें बैगेज भी मिल गया था, जिसमें एक 23 kg का सूटकेस और एक 10 kg का हैंड कैरी था। एयरलाइन ओके थी, ज़्यादा इकोनॉमिकल एयरलाइन है। फ़्लाइट एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ नहीं थी, और जो भी आपने कुछ खाना पीना है वो वेस्ट में ऐसे ही होता है कि आपको बाय करना पड़ता है। इवन अगर आपको पानी भी चाहिए तो आप बाय करेंगे। सो ये तो हो गई एयरलाइन की अपडेट। होटल हम रात में आ गए थे, हम ठहरे हैं कैलगरी में हॉलिडे इन। बहुत अच्छे मैं रिव्यूज़ नहीं दूंगा कुछ। रात को मैंने आपको शायद पानी के बारे में भी बताया था कि पानी भी नहीं था रूम में, टिशू भी नहीं है, तो थोड़ा सा रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं है। ये हमें एक रात के लिए जो होटल मिला है उसका तकरीबन रेंट है $195 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 पीपल। ब्रेकफास्ट जो है वो ऑलमोस्ट $15 का है पैकेज में शामिल, जो दो लोगों का है। अगर आप ब्रेकफास्ट में निकाल देंगे तो आप $15 लेस कर सकते हैं। होटल हमने एक्सपीडिया से बुक कराया है और ओके होटल है, प्रॉब्ली मैं शायद दोबारा ना आऊँ, आई डोंट नो। अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट भी बस ओके था, नॉट कोई बहुत मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूँगा, नॉर्मल सा एक जो ब्रेकफास्ट होता है। गाड़ी हमारी आ चुकी है जो हमने रेंट पे ली है, वो हमने किस ऐप से ली है, कौन सी गाड़ी ली है, कितने दिन के लिए है और उसका क्या पैकेज है, वील अपडेट यू शॉर्टली। हम होटल से कर रहे हैं चेकआउट। ये हमारा होटल था और ये हमारी गाड़ी है जो हमने रेंट पे ली है। दिस इज़ टोयोटा हाईलैंडर 2013 मॉडल। जी सीन ये है कि पहले मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, वो मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। ये बताने के लिए कि हमने जो गाड़ी ली है वो टूरो ऐप से ली है, जो गाड़ियों की एयरबीएनबी है एक तरह से। तो ये एक बड़ी सहूलत है कि जिन लोगों को गाड़ियाँ जो जिनके पास घर में रखी हुई हैं वो बिल्कुल प्राइवेटली अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं फॉर रेंट, और आपको किसी रेंटल कार या किसी उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आपको अपना अकाउंट बनाना है उस ऐप के ऊपर और वहाँ पर आप सर्च करें, सारे फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, जिस तरह की आपको गाड़ी चाहिए, जिस प्राइस रेंज की चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। अब ये गाड़ी हाइब्रिड है, हमें हाइब्रिड चाहिए थी क्योंकि हमारा किलोमीटर्स, हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें हाइब्रिड चाहिए थी ताकि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो। आप इलेक्ट्रिक कार भी ले सकते हैं, वो हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें इन जगहों पर हमें ट्रैवल करना है, हमें ये श्योर नहीं था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर्स मौजूद होंगे या नहीं। तो हमारे लिए इस वक्त बेस्ट ऑप्शन हाइब्रिड का ही था। थोड़ा सा महंगी पड़ती है लेकिन आपको फ्यूल कॉस्ट में फिर वो ऑफसेट हो जाती है। हमने जो ये गाड़ी ली है वो 8 दिन के लिए ली है और तकरीबन $1000 की हमें गाड़ी पड़ी है। तो मंजर भाई ने जो इंश्योरेंस ली है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ली है, विच थर्ड पार्टी कहते हैं मंजर भाई इसको, विच मीन्स के हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है उसके अंदर, और अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी चोरी होती है, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो हमारी पर्सनल इंश्योरेंस पर्सनल इंश्योरेंस पे हमें क्लेम नहीं करना होगा। टूरो की अपनी इंश्योरेंस है जो हमने एडिशनल आई थिंक $300 में बाई की है, वरना ये गाड़ी आई थिंक $700 की है। तो हम वॉलमार्ट जा रहे हैं। वॉलमार्ट हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ सामान लेना है वहाँ से, फिर उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। वॉलमार्ट में एक एक्सपीरियंस हमारे साथ अभी हुआ कि नॉर्मली ऐसा हमारे साथ टोरंटो में कभी नहीं हुआ, और वो ये कि यहाँ पर ट्रॉली लेने के लिए कॉइन होना ज़रूरी है। हमारे पास कॉइन नहीं था, फिर हमें कस्टमर सर्विस पे जाना पड़ा और वहाँ पर चेंज लेके फिर हमें ट्रॉली अनलॉक करानी पड़ी है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये रहा वो महान कॉइन जिससे ट्रॉली अनलॉक हुई है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान जमा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पानी ख़रीदा है, बनानास ख़रीदे हैं। मंजर भाई को वाले सेब पसंद नहीं आए तो मंजर भाई भी यहाँ से दूसरे ये वाले सेब ले रहे हैं। ये है मिली हमें सबसे काम की चीज़। ये क्या है ये बाद में बताएंगे, फ़िलहाल इसको रखते हैं ट्रॉली में। मंजर भाई जो हैं वो कीबोर्ड देख रहे हैं, और ये क्यों चाहिए इनको मुझे नहीं पता। मॉनिटर ढूंढ रहे हैं, मशकूक चीज़ें ढूंढ रहे हैं सारी। यहाँ से सिलेंडर लिया इन्होंने, फिर इन्होंने वो कीबोर्ड लिया है, और फिर अभी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, गैजेट्स इनके पास ऑलरेडी हैं। वॉलमार्ट से सामान ले लिया, हमारे से लगा के कॉइन निकाल के लाया है। हाँ भाई ये बड़ा ज़रूरी है हमारा कॉइन। ओह उधर से जाना पड़ेगा। ओके लेट्स गो।
गया कॉइन बाहर। हम वॉलमार्ट आए थे, वॉलमार्ट से हमने कुछ सामान लिया है खाने पीने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये एक कनेक्टर लिया है जो बहुत महंगा लिया है। ये हमारे पास था लेकिन हम घर भूल गए थे, तो अभी तक जो ऑडियो के इश्यूज़ आ रहे थे, होपफुली वो अगली वीडियोस में ऑडियो के इश्यूज़ नहीं आएंगे।